कहा जाता है कि राजनीति में लिए गए गलत फैसले हमेशा सरकारें गिराते हैं, लेकिन राजीव गांधी का एक फैसला उनकी ही मौत की वजह बन गया। एक प्रधानमंत्री जिसने पड़ोसी देश में शांति लाने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन कुछ सालों बाद वही फैसला उसे दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन का दुश्मन बना देता है। आज हम समझेंगे राजीव गांधी की उस पॉलिटिकल मिस्टेक को जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। पूरा देश उनकी हत्या से शॉक में चला जाता है, लेकिन एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या सच में एक ऐसा फैसला जो शांति के लिए लिया गया था धीरे धीरे उनकी मौत की वजह बन गया। इस घटना की शुरुआत होती है 1980 से, जब भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। वहां तमिल माइनॉरिटी और सिंहलीज मेजॉरिटी के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। तमिल समुदाय का आरोप था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और धीरे धीरे कई मिलिटेंट ग्रुप्स बनने लगे। लेकिन उनमें सबसे ताकतवर संगठन था LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, और इसका जो लीडर था वो था वेलुपल्लई प्रभाकरन। उसका मकसद था श्रीलंका से अलग एक तमिल नेशन को बनाना। अब यही भारत की मुश्किलें शुरू होती हैं, क्योंकि तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के मन में श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक सहानुभूति थी। हजारों रेफ्यूजीज अब भारत आने लगे थे और साउथ इंडिया में पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा। उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे और साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उन्हें लगा कि अगर इंडिया बीच में आकर मीडिएशन करता है तो शायद कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। लेकिन यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने बाद में उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने के साथ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका तमिलों को कुछ राजनीतिक अधिकार देने वाला था। LTTE को हथियार छोड़ने थे और भारत अपनी सेना भेजने वाला था ताकि शांति बनी रहे। भारत ने एक नई सेना बनाई, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन कुछ ही महीनों में पीस मिशन अब एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। LTTE ने एग्रीमेंट मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि इंडियन गवर्नमेंट अब श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो चुकी है, और फिर इंडियन आर्मी और LTTE के बीच एक सीधी लड़ाई शुरू हो गई। और यहीं राजीव गांधी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि इंडिया ऑफिशियली किसी फॉरेन सिविल वार में फंस चुका था। इंडियन सोल्जर्स अनफेमिलियर टेरिटरी से लड़ रहे थे, जंगल वॉरफेयर था, एम्बुश अटैक्स, और LTTE गोरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी, जिससे इंडियन फोर्सेस अनफेमिलियर थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार इस ऑपरेशन में 1000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे गए। भारत में सवाल उठने लगे कि आखिर इंडिया दूसरे देश की लड़ाई में इतनी गहराई तक क्यों उतर गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव LTTE की सोच में आया। एक समय जो इंडिया को सिंपैथेटिक नज़र से देखते थे, अब वही राजीव गांधी को दुश्मन मानने लगे। LTTE लीडरशिप को लगने लगा कि राजीव गांधी ने उन्हें धोखा दिया है, और शायद दिल्ली इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई। LTTE सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं था, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और डेंजरस नेटवर्क बन चुका था। 1987 में जब राजीव गांधी श्रीलंका विजिट पर गए थे, तब एक मिलिट्री परेड के दौरान अचानक श्रीलंकन नेवल कैडेट ने उन पर राइफल बट से हमला कर दिया। राजीव गांधी उस घटना में बच तो गए, लेकिन यह घटना दिखा चुकी थी कि श्रीलंका मिशन अब सिर्फ डिप्लोमेसी तक नहीं रह गया। वहाँ गुस्सा बढ़ रहा था और टेंशन डेंजरस लेवल तक पहुँच चुकी थी। 1989 में राजीव गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है, और नई सरकार ने धीरे धीरे IPKF को श्रीलंका से वापस बुला लिया। इंडियन आर्मी श्रीलंका से लौट आई, लेकिन LTTE ने राजीव गांधी को अभी भी सबसे बड़ा चेहरा मानती थी, वही व्यक्ति जिसने इंडियन आर्मी को श्रीलंका भेजा था। LTTE लीडरशिप को डर था कि अगर राजीव गांधी दोबारा कभी सत्ता में वापस लौटे तो इंडिया फिर से इंटरवेंशन कर सकता है। फिर 21 मई 1991 को राजीव गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए श्री पेरम्बुदुर पहुंचते हैं। लेकिन राजीव गांधी की एक आदत थी, वो हमेशा सिक्योरिटी बैरियर से दूरी नहीं बनाते थे। वो सीधा लोगों के बीच चले जाते थे, और उसी दौरान एक महिला उनके बेहद करीब पहुंचती है। उसने उनको फूल की माला पहनाई और कुछ ही सेकंडों बाद एक जोरदार ब्लास्ट हुआ।
उस सुसाइड अटैक में राजीव गांधी की मौत हो जाती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कंक्लूड किया कि असैसिनेशन के पीछे एलटीटीई का हाथ था। आज भी हिस्टोरियंस इस फैसले पर हमेशा बहस करते हैं। कुछ मानते हैं कि उस समय इंडिया के पास इंटरवेंशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे राजीव गांधी की सबसे रिस्की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक मानते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि साउथ एशिया में शांति लाने की कोशिश ने इंडिया, श्रीलंका और राजीव गांधी तीनों की किस्मत